हमेशा से लेके इंडिया को एक ही प्रॉब्लम है बॉलिंग की, और वो भी खास करके फास्ट बॉलिंग की। और एक बार फिर से अब इंडिया की बॉलिंग एक्सपोज हो गई है इंग्लैंड में, जहां पर इंग्लैंड के बैट्समैनों ने और खास करके टैलेंटर जो बैट्समैन को छोड़ के जो बॉलर्स आते हैं खेलने के लिए, ऐसे बॉलर्स ने भी इंडिया की बॉलिंग की धज्जियां उड़ाई है और इतनी बुरी तरीके से उड़ाई है कि आगे आके धो रहे थे, खास करके मोहम्मद सिराज को और प्रसिद्ध कृष्णा को। इन्होंने आगे आके छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं। वो तो शुक्रिया मनाइए, हमारे पास एक बॉलर है बुमराह, सिर्फ एक ही बॉलर है बुमराह जिसका कोई जवाब नहीं है सामने वाली टीम के पास। मैं तो बोलता हूँ पूरे दुनिया के पास कोई जवाब नहीं है, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। उसने लास्ट में आके 2 विकेट ले लिए, वरना जो बॉलर्स थे वो भी धज्जियां उड़ा रहे थे इंडिया की बॉलिंग की। बट दोस्तों, आपको क्या लगता है, सिर्फ बुमराह के साथ में हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन सकते हैं, या फिर इंग्लैंड के साथ में होने वाली ये पूरी सीरीज हम लोग जीत सकते हैं? क्योंकि हमने पहले टेस्ट में जो मैच चल रहा है उसमें तो हमने देख लिया है कि पहले इनिंग में 450 के पार इंडिया ने स्कोर बना दिया। उसके बावजूद इंग्लैंड ने उसे पार तो नहीं किया, बट कम से कम उसके पास तो आ ही गए, सिर्फ 6 रन दूर रह गए थे। तो सोचिए इंडिया की बॉलिंग की क्या कीमत रही। आप लेके गए हैं मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, तो क्या ये लोग ऐसे विकेट पे विकेट ले सकते हैं? दूसरी बात दोस्तों, मैच में आपको देखने को मिला होगा बहुत सारी मिसफील्डिंग, बहुत सारी मिसफील्ड देखने को मिला। दूसरी बात, कैचेस ड्रॉप। एक मैच में एक कैच ड्रॉप हो जाती है तो चलिए मान लेते हैं, 2 कैचेस ड्रॉप हो जाती है तो चलिए मान लेते हैं, बट अगर 3, 4, 5 कैचेस अगर एक ही मैच में ड्रॉप हो गए तो कोई भी प्लेयर आसानी से सेंचुरी बना सकता है और कोई भी सामने वाली टीम आसानी से डोमिनेट कर सकती है। इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर थे वो 4 आउट हो गए थे उनके 200-250 तक। उसके बाद में जितने भी टैलेंटर थे, जैसे कि 5, 6, 7, 8 नंबर के, इन्होंने पारी डबल कर दी, 450 के पार ले गए। ऐसा धोया है इन्होंने इंडियन बॉलर्स को, खास करके मोहम्मद सिराज को और प्रसिद्ध कृष्णा को। इनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था कहाँ बॉल डालनी है, कैसे बॉल डालनी है, किस तरह से बॉल डाली जाती है। सिर्फ आईपीएल से खेल के या आईपीएल का परफॉर्मेंस देख के सिलेक्शन होने के बाद में बहुत मुश्किल होती है टेस्ट मैच में खेलना, क्योंकि टेस्ट मैच में ही पता चलता है कि एग्जैक्टली आपका क्या स्किल है, क्या टैलेंट है और क्या आप में वो कैपेबल है। आप बार बार विकेट ले सकते हैं, फिर चाहे आप कैसी भी विकेट मिले, कैसी भी पिच मिले या कैसी भी कंडीशन हो। यहाँ पर अगर मैं तारीफ करूं बुमराह की, तो बुमराह भी उसी पिच पे खेल रहे हैं, उसी मैच में खेल रहे हैं, उसी कंडीशन में खेल रहे हैं, बट उसने जो बॉलिंग डाली है, जो टेक्निक से बॉलिंग डाली है, उसका तो इवन इंग्लैंड के कमेंटेटर्स ने भी तारीफ की है, इंग्लैंड के प्लेयर्स ने भी खुद तारीफ की है बुमराह की। हालांकि बुमराह के वही मैच में 2 कैचेस ड्रॉप भी कर दिए गए। अगर वो 2-3 कैचेस अगर ड्रॉप ना होते तो यहाँ पर बुमराह 7 विकेट या 8 विकेट भी ले लेता। इसके बावजूद बुमराह ने 5 विकेट ले लिए। बुमराह को भी पता हो गया था कि यहाँ पर कैचेस ये लोग पकड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए बोल्ड मारता चला गया। लास्ट के 2 प्लेयर्स को बुमराह ने एक ही ओवर में बोल्ड कर दिया। चलिए मानते हैं विकेट वैसी नहीं है जहां पर स्विंग मिल रहा होगा या वहां पर कुछ अलग आपको करने की जरूरत है, तो क्या मैं ये मानता हूं कि सिर्फ पिच पे ही डिपेंड है आपकी बॉलिंग? बुमराह के लिए ये सब मैटर नहीं करता क्या? मोहम्मद सिराज के लिए या फिर प्रसिद्ध कृष्णा के लिए ऐसी ही पिच बनाएंगे तभी जाके वो बॉलिंग होने वाली है, या तभी जाके आप विकेट लेंगे? क्योंकि अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स आपने देख लिए हैं तो किस तरह से बैटिंग करते हैं, इतनी अटैकिंग बैटिंग करते हैं। अगर हैरी ब्रूक सेंचुरी बना लेता, जो कि 1 रन से ही कम पड़ गया और जो 100 बनाने से चूक गए और वो आउट हो गए, अगर वो कंप्लीट कर लेता तो वो अलग से धोता। हालांकि उसने धोया है, उसने मोहम्मद सिराज को और प्रसिद्ध कृष्णा को आगे आके छक्के मारे हैं। ऐसा खेल रहा था बंदा जैसे कोई T20 मैच चल रहा हो, इस तरह से बैटिंग की उसने। बहुत सारे मिस्टेक हुई है इस मैच में और खास करके बॉलिंग यहाँ पर एक्सपोज हो गई है। अगर हमें सीरीज जीतनी है तो हमें ऐसे बॉलर्स या फिर ऐसे टेक्निक लानी पड़ेगी जहां पर एक मैच में 20 विकेट आसानी से ले सके। जो पहले के बॉलर्स थे या फिर पहले के प्लेयर्स थे वो ये कमाल दिखा सकते थे। अगर हम लोग 20s की बात करें,
अनिल कुंबले, जहीर खान, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, इस तरह के जो प्लेयर्स थे, इरफान पठान, और ये सब 20-20 विकेट लेते थे एक ही मैच में। उसके बाद के दौर में भी जब धोनी का दौर चला, उसके बाद में विराट कोहली का दौर चला, रोहित शर्मा का चला, ये लोग 20-20 विकेट निकालते थे। और इसमें खास करके स्पिनर भी वैसे होते थे, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, प्रज्ञान ओझा, अश्विन। बट अब ये सब चले जाने के बाद में यहाँ पर टीम की बॉलिंग एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है। हमें ऐसा कोई भी प्लेयर इस मैच में तो फिलहाल नहीं दिखा है जो बुमराह के लेवल का तो छोड़िए, उसके थोड़े बहुत आगे पीछे भी उसका मतलब साथ दे सके। अगर इस तरह की बॉलिंग रही तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम ये सीरीज जीत पाएगी या फिर ये टेस्ट मैच भी जीत पाएगी। क्योंकि अगर बुमराह को साइड में रख दिया जाए या फिर बुमराह को रेस्ट कर दिया जाए तो कौन सा बॉलर आप लेके गए हो? आप तो नए प्लेयर्स को लेके नहीं जा रहे हो, वही बार बार रिपीट कर रहे। मोहम्मद सिराज को किस बात से आपने टेस्ट में जगह दे दी? क्योंकि ये वही बंदा है जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में फ्लॉप हो गया था, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। भाई ने आईपीएल खेला और आईपीएल के बाद में सीधा फिर से टेस्ट में जगह मिल गई। अब सोचिए दोस्तों, इंग्लैंड के प्लेयर को भी पता है कि इंडिया के पास सिर्फ एक ही बॉलर है, वो है बुमराह, और उसके सामने ही उन्हें टिक के खेलना है, विकेट बचा के रखनी है। उसके बाद में उनको पता है कि जितने भी बॉलर हैं वो इतने कुछ खास नहीं है, उनको अटैक कर सकते हैं, इसलिए वो लोग ने वही किया, अटैकिंग पारी खेली और धजिया उड़ा दी इंडिया के जितने भी बॉलर्स थे बुमराह को छोड़ के। और इसका खामियाजा ये हुआ कि इंग्लैंड ने भी 450 के पार रन कर दिए। अब बात आ रही है चौथे दिन की। अब चौथा दिन है और पांचवा दिन है। चौथे दिन अब इंडिया को फिर से स्कोर करना पड़ेगा, अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर इंडिया ने अच्छा टारगेट सेट नहीं किया, हालांकि अब 90 पे 2 विकेट चले गए हैं, शुभमन गिल और केएल राहुल अभी खेल रहे हैं, बट फिर अगर इन्होंने अच्छा टारगेट सेट कर देते हैं, 250-300 ये लोग बना सकते हैं। 250-300 का टारगेट भी अगर हमने इंग्लैंड को दे दिया तो ये बना सकते हैं, अगर हमने अच्छे से बॉलिंग नहीं की तो। हालांकि 5वें दिन बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर दूसरे बॉलरों ने बुमराह का साथ नहीं दिया तो इंग्लैंड की टीम चेस करने की क्षमता रखती है, वो उसमें उतना टैलेंट है। और हमारे टैलेंडर तो ऐसे है, आपको पिछला इनिंग का ही बता देता हूँ कि 420-430 के पास हमारे 4 ही विकेट गिरे थे। उसके बाद में जितने भी 6-7 विकेट थे वो 50-60 रन के अंदर ही आउट हो गए, 50-60 रन के। और वही बात करें इंग्लैंड की तो इंग्लैंड के टैलेंडर ने पिछले 6-7 विकेट वालों ने ही 200-250 रन मार दिए इंडिया के बॉलर्स को, आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इवन जो फैंस आए थे देखने के लिए इंग्लैंड के, वो भी हंस रहे थे, शॉक हो गए थे कि किस तरह की बॉलिंग चल रही है। सिर्फ हमारे पास एक ही बंदा है बुमराह, उसे लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इवन इंग्लैंड के कमेंटेटर उनकी तारीफ कर रहे हैं, और तो और जो फैंस है वो भी शॉक हो गए उसकी बॉलिंग देख के। इसीलिए बुमराह को नंबर 1 कहा जाता है। अब बुमराह बन गए हैं टॉप नंबर 1 बॉलर जिसने विदेशी धरती पर जाकर मतलब वेस्टर्न जमीन पे जाके सबसे ज्यादा विकेट लिए हो, ऐसा बॉलर बन गए हैं, जिसने वसीम अकरम का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस मामले में। अब बात करते हैं इंडिया के पास ऑप्शंस की। ऑप्शंस कितने हैं इंडिया के पास? इंडिया के पास ऑप्शन एक है खलील अहमद, जो इंडियन टीम के साथ उसे लेके गए हैं। क्या उसे अगले मैच में चांस मिल सकता है, या फिर इंडिया की टीम यही 11 के साथ में उतरेगी सेकंड टेस्ट मैच? क्योंकि अगर फिर से इंडिया की टीम यही ऑप्शंस के साथ में जाती है तो शायद यहाँ पर फास्ट बॉलिंग में हमें मुश्किल हो सकती है। ऐसा कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिल रही है जहां पर इंग्लैंड के बैट्समैन को मुश्किल में डाल सके फास्ट बॉलिंग को लेके। स्पिनर की बात करें तो स्पिनर सिर्फ हमने इस मैच में एक ही खिलाया, वो है रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा को अभी तक कोई विकेट नहीं मिली, आसानी से इन्होंने रविंद्र जडेजा को खेल लिया है। बट क्या रविंद्र जडेजा के साथ में कोई और एक स्पिनर होना चाहिए था, जैसे कुलदीप यादव हो गया, या कोई दूसरा स्पिनर होना चाहिए था? क्योंकि शायद अगर कुछ कॉम्बिनेशन होता, जैसे अश्विन और जडेजा की जोड़ी थी, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता तो शायद कुछ फर्क पड़ सकता था। बट बात तो यही है दोस्तों कि इंडिया के पास अब बॉलर्स की कमी हो गई है। अब इंडिया के पास बॉलिंग अटैक वैसा नहीं बचा जो इंडिया को बॉलिंग के दम पे मैच जिता सके, 20 विकेट हासिल कर सके। बैट्समैन आप चाहे कितने भी ले लो, आपके पास बैट्समैन बहुत है, बहुत अच्छे बैट्समैन है, बट सिर्फ बैटिंग के जोर पे हम लोग मैच नहीं जीत पाएंगे, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखते हैं 4 टेस्ट मैच बाकी हैं। ये पहला टेस्ट मैच का भी चौथा दिन आज खेला जाएगा। क्या हमारे बॉलर्स कमबैक कर सकते हैं, या फिर हम लोग को इस बारे में और सोचना पड़ेगा, नए टैलेंट को लाना पड़ेगा? क्योंकि बुमराह अब सब मैचेस नहीं खेल पाएगा, और बुमराह को अगर हम लोग सिर्फ बुमराह पे ही डिपेंड रहेंगे तो मुश्किल आएगी
फ्यूचर में। आपको दोस्तों इंडियन बॉलिंग पर क्या कहना है कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही क्रिकेट के मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।